नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ता थिएटर में। आज मैं टेड मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो 2015 में रिलीज हुई थी। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। यह स्टोरी पार्ट 1 के बाद की स्टोरी है, तो इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख ले। टेड 1 यानी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक बावले बच्चे की विष की वजह से एक टेडी बियर जिंदा हो गया था। वह एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था और एक टैमलिन नाम की लड़की को सेट कर लिया था। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टेड की शादी उस ग्रोसरी वाली लड़की से हो जाती है। आज शाम को टेड की रिसेप्शन पार्टी है, जिसमें डीजे भैया ढिंचक पूजा के गाना बजा रहे हैं, जिसे देखकर टेड के दिमाग का घोंसला बन जाता है और वह लगे हाथ बोतल उठाकर डीजे वाले भैया का स्वागत कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन भैया उदास बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर टेड समझ जाता है कि जॉन भैया को उसकी पुरानी छमिया की याद सता रही है, क्योंकि कुछ समय पहले जॉन और लॉरी का तलाक हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेड की शादी को 1 साल हो चुका है और यहाँ टैमलिन और टेड दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए हैं। ये सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों की जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि टेड को लगता है कि टैमलिन बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करती है। वहीं पर टैमलिन टेड को काउंटर करते हुए कहती है कि मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे तुम अपने गांजा फूकने में उड़ा देते हो, और देखते ही देखते दोनों बर्तनों से एक दूसरे पर निशाना लगाना चालू कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेड और जॉन दोनों एक बार में बैठे हुए हैं। वहाँ की बारटेंडर जॉन को ऑफर करती है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आज रात हम दोनों साथ में डॉक्टर खेल सकते हैं, लेकिन जॉन उस लेडी को मना कर देता है। उसे देखकर टेड उसे कहता है कि तुम क्यों फालतू के चुतियाप में अपना समय नष्ट कर रहे हो। लॉरी फिर से तुम्हारी जिंदगी में तो वापस आने से रही, तो उसे भूल जाओ और इन खूबसूरत कन्याओं पर ध्यान दो। टेड अगले दिन ग्रोसरी स्टोर पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एक दीदी टेड को अपने घर के हालात के बारे में पूछती है। टेड बताता है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी हमारी रोज जोरदार लड़ाई होती है। तभी वह दीदी टेड को सजेस्ट करती है कि तुम दोनों का एक बच्चा होना चाहिए। अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम्हारा शादी टूटने से बच जाएगा। टेड को भी लगता है कि दीदी ठीक कह रही हैं और वह यह बात जाकर टैमलिन को बताता है। टैमलिन बच्चे वाली बात सुनते ही खुश हो जाती है और स्टोर रूम में ही दोनों बच्चे के लिए मन लगाकर मेहनत करना चालू कर देते हैं। टेड और टैमलिन की मेहनत से उत्पन्न आवाज़ें ग्रोसरी स्टोर के ऑनर के कानों तक पहुंचती है और ग्रोसरी स्टोर का मालिक निरीक्षण के लिए स्टोर रूम में चला जाता है और टेड के पलंग तोड़ मेहनत को देखकर पूरी ग्रोसरी स्टोर ही टेड के नाम कर देता है। नहीं, ये चीज़ तो मैं कतई नहीं मानने वाला हूँ। ये पिक्चर बनाने वाले लोग मुझे फिर से चूतिया बना रहे हैं। मुझे जानना है दुनिया में ऐसा स्टोर कहाँ पर है जहाँ कर्मचारी के पलंग तोड़ मेहनत का इतना अच्छा रिवार्ड मिलता है। अगर आप लोगों को इस स्टोर का पता चलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपना घर बार और खेत बेचकर कल से यहाँ जॉब करने जाने वाला हूँ। कुछ समय बाद टेड को समझ आ जाता है कि बच्चे पैदा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि टेड आखिर है तो एक खिलौना ही। वह इस समस्या के निदान के लिए विक्की डोनर की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ समय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद टेड को डोनर का नाम याद आ जाता है और वह उसका पता निकालने के लिए जॉन का लैपटॉप यूज करने लगता है। टेड लैपटॉप खोलते ही देखता है कि वहाँ मस्त राम और रंगीली रसियन के HD वीडियो से पूरा हार्ड डिस्क लबालब भरा हुआ है। इन सारे वीडियोस को देखकर टेड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि यही कारण है कि आजकल तुम्हारा हाथ गाड़ी बहुत तेजी से चलने लगा है। अगर तुम्हारे हाथ गाड़ी का स्पीड नियंत्रित नहीं हुआ तो जल्दी ही तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें इन तिलस्मी फाइलों से छुटकारा पाना होगा। और दोनों मिलकर लैपटॉप का खून कर देते हैं और लाश को समुद्र की गहराइयों में छोड़ आते हैं। अंतरात्मा को गदगद कर देने वाले इस काम को करने के बाद वे दोनों लंबे बाल वाले आदमी से उसका शैम्पू मांगने के लिए जाते हैं। वह आदमी बताता है कि जवानी के दिनों में मैंने बहुत ज्यादा हाथ गाड़ी दौड़ाए हैं, जिससे मेरा शैम्पू थोड़ा कमजोर हो गया है, और वे दोनों वहां से वापस चले आते हैं। वहां से आने के बाद दोनों शक्तिमान का शैम्पू चोरी करने के बारे में सोचते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए एक वाटरप्रूफ प्लान बनाते हैं। जॉन AC रिपेयर करने वाला बनकर शक्तिमान के घर का AC का कनेक्शन काट देता है। रात को गर्मी की वजह से शक्तिमान घर की खिड़की खोलकर सो रहा होता है। तभी रात को ये दोनों खिड़की की मदद से उसके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब वे लोग शक्तिमान को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि छोटा शक्तिमान का साइज उनके उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और मोटा था। और इतने में शक्तिमान भैया जाग जाते हैं और दोनों को पकड़कर खिड़की से रवाना कर देते हैं। वहां से वापस आने के बाद जॉन टेड से कहता है कि अगर तुम्हें शैम्पू ही चाहिए तो मेरा शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतने में टेड कहता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था, लेकिन तुम्हारे उदास ठूंठ को देखकर तुम्हें बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा एकदम फुर्तीला चाहिए।
और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तुमने अपना हाथ गाड़ी इतनी स्पीड से दौड़ाई है कि तुम्हारे स्टॉक में कुछ बचा भी नहीं होगा। इतने में जॉन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे मेरी कैपेसिटी का पता है। अभी भी मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है कि मैं मोहल्ले की सारी आंटियों को प्रसाद दे सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों बोस्टन फर्टिलिटी ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं। दरअसल यहाँ जॉन टेड के लिए स्पर्म डोनेट करने आया है। वहाँ की नर्स जॉन को पसंद आ जाती है और जॉन उस पे लाइन मारना शुरू कर देता है। इतने में नर्स जॉन को कहती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जॉन अपना चूतिया कटवाने के बाद लैब के अंदर चला जाता है और अपना शैम्पू निकाल लेता है और उसे टेड को दिखाने लगता है। दोनों वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और जॉन का पैर फिसलने की वजह से वहाँ रखा हुआ सारा शैम्पू का स्टॉक जॉन पर गिर जाता है और जॉन इस स्पर्म से पूरी तरह से नहा लेता है और टेड भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह जॉन का फोटो खींचकर तुरंत फेसबुक में अपलोड कर देता है। इतने में ही वहाँ नर्स भी आ जाती है। टेड और जॉन नर्स को देखकर उसे अपने किए का माफी मांगने लगते हैं, लेकिन नर्स बताती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सारे रिजेक्टेड सैंपल थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेमिलीन का रिपोर्ट आ गया है और डॉक्टर टेमिलीन को बताता है कि तुम ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से मां नहीं बन सकती। अब ऐसे में उन लोगों के पास बच्चे को अडॉप्ट करने का ही मात्र एक ऑप्शन बच जाता है। वे लोग एक कंपनी में जाते हैं जहां से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। वहाँ की लेडी उन्हें बताती है कि हम आपको बच्चा नहीं दे सकते क्योंकि तुम बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। किसी बच्चे को इंसानी कपल ही अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम तो एक खिलौना हो और खिलौना असल में एक प्रॉपर्टी होता है। टेड का उस एजेंसी में जाने के बाद दिक्कतें और भी बढ़ जाती है क्योंकि सरकार की नज़र अब टेड पर पड़ गई थी। क्योंकि टेड कोई इंसान नहीं था तो सरकार के द्वारा उसके सारे सिविल राइट्स छीन लिए जाते हैं। उसका क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, साथ ही टेमिलीन के साथ उसके शादी को भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद टेड और जॉन एक लॉयर से मिलने जाते हैं, लेकिन वह लॉयर टेड का केस लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं टेड का केस नहीं ले सकता, लेकिन मेरी भांजी इस पर काम कर सकती है। फिर वे दोनों उसकी भांजी समंता से मिलने चले जाते हैं, जो कि अभी अभी वकालत कंप्लीट की है। वहां जाने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि समंता को भी गांजा का शौक है और वे तीनों मिलकर जम के गांजा फूकते हैं और केस की तैयारी में लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी खिलौने बनाने वाली कंपनी हैस्ब्रो के मालिक से जाकर मिलता है और अपना $1 मिलियन प्लान के बारे में उसे बताता है। वह बताता है कि टेड अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में अर्जी लगाया है और अगर वह यह केस हार गया तो कोर्ट उसे प्रॉपर्टी मान लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो हम टेड को किडनैप करके उस पर रिसर्च करेंगे और उसके जैसे बहुत सारे टेडी बियर बनाएंगे। इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। तुम्हें बस अपने पावर का इस्तेमाल करके टेड को इस केस को जीतने से रोकना होगा। डोनी का प्लान टकलू अंकल को जम जाता है और वह सभी मीडिया हाउस को टेड के खिलाफ न्यूज दिखाने के लिए खरीद लेता है। अगले सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेड अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन वह यह केस हार जाता है और उसे प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। कोर्ट का फैसला आने के बाद टेड बहुत ज़्यादा उदास रहता है, लेकिन जॉन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, हम तुम्हारे अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पर हामी भरते हुए समंता कहती है कि इस केस को जीतने के लिए हमें मिस्टर पैट्रिक की मदद लेनी होगी। पैट्रिक वकीलों में एक जाना माना नाम है और वे लोग पैट्रिक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और वे तीनों पैट्रिक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि डॉनी भी इनका पीछा कर रहा होता है। जॉन और समंता गाड़ी में ही सो जाते हैं। टेड गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। रास्ते में बार बार गांजा फूकने की वजह से टेड बहुत नशे में है और अचानक हम देखते हैं कि टेड की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और रोड से उतरकर एक फार्म हाउस में अटक जाती है। उनकी गाड़ी वहां अटक जाने की वजह से वे लोग यहीं रात गुजारने के बारे में सोचते हैं और जब वे लोग आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे उन्हें एक गांजा की पत्ती मिलती है। इतने में टेड का कान खड़ा हो जाता है और वे लोग आसपास देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र लहलहाती गांजा के फसल पर पड़ती है। अब और क्या था, वे तीनों खुशी के मारे गांजा फूकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि समंता और जॉन बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसको टेड बिना पलक झपकाए देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और वे लोग जैसे तैसे करके अपना कार वहां से बाहर निकाल लिए हैं। तभी टेड जॉन को अपने रात के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। इसके जवाब में जॉन वहां रखा हुआ गिटार फेंककर टेड का थूथ सुझा देता है। इतने में उस फार्म हाउस का मालिक वहां आ जाता है, जिसे देखकर वे तीनों वहां से भागने लगते हैं।
समंता को वहाँ का रास्ता पता नहीं होता और वह आनन फानन में गांजा के खेत में ही गाड़ी दौड़ाने लगती है। खेत का मालिक शॉटगन लेकर उनका पीछा कर रहा होता है और वहीं पर टेड और जॉन हाथ आए मौके को ना गंवाते हुए दोनों हाथों से गांजा बटोरने लगते हैं। वे लोग जैसे ही खेत से बाहर निकलते हैं, शॉटगन वाले अंकल की गाड़ी को एक ट्रक उड़ा देती है और वे तीनों वहां से बचकर पैट्रिक के ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद पैट्रिक टेड का केस लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि टेड ने हमारे कंट्री के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए मैं टेड पर प्राउड कर सकूं। इस बात से टेड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वे लोग निराश होकर वहां से वापस चले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंशन से टेड का सर फटा जा रहा है और वहीं पर जॉन और समंता किस कर रहे हैं, जिसे देखकर टेड गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि मैं टेंशन से मरा जा रहा हूं और तुम दोनों को अभी भी चुम्मा चाटी करना है। और गुस्सा होकर वहां से अकेले ही एक कॉमिकॉन इवेंट में चला जाता है और वहां जाने के बाद वह एक निंजा टर्टल से मिलता है। निंजा टर्टल कोई और नहीं डॉनी ही था जो टेड को किडनैप करने के लिए वहां आया हुआ था। टेड जैसे ही डॉनी को देखता है वह वहां से भाग जाता है और किसी का फोन लेकर तुरंत जॉन को फोन लगाकर बताता है कि मैं मुसीबत में हूँ। उसके बाद टेड बहुत सारे टेडी बियर के साथ जाकर छुप जाता है। उसे ढूंढने के लिए डॉनी ढिंचक पूजा का एक गाना गाने लगता है जिसको रिपीट करने से टेड अपने आप को नहीं रोक पाता और टेड वहां पकड़ा जाता है। डॉनी उसे पकड़कर हैस्ब्रो कंपनी के मालिक के पास लेकर चला जाता है। जब डॉनी उसे ले जा रहा था तब जॉन का दोस्त उसे देख लेता है। जॉन जब उस शो में पहुंचता है तो उसे उसका दोस्त मिल जाता है। जॉन उसे टेड के बारे में पूछता है। वह बताता है कि टेड बेहोश था और डॉनी उसे लेकर कहीं जा रहा था। इसके बाद जॉन डॉनी को ढूंढ लेता है। हम देखते हैं कि जॉनी टेड को अभी काटने ही वाला था, इससे पहले जॉन आकर टेड को बचा लेता है और डॉनी को जोरदार घूंसा मारता है और टेड को वहां से बचाकर ले जा रहा होता है। डॉनी अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था, तभी वहां पास में एक खंभे में बंधी रस्सी को काट देता है और रस्सी से बंधी स्टारशिप जाकर टेड को लगने ही वाला होता है कि जॉन बीच में आकर टेड को बचा लेता है, जिससे जॉन को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। इसके बाद डॉनी भागकर निंजा टर्टल वाले ग्रुप में जाकर छुप जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए टेड फिर से ढिंचक पूजा के गाने गाने लगता है और इस बार डॉनी उस गाने को दोहराने से अपने आप को नहीं रोक पाता और डॉनी पकड़ा जाता है। स्टारशिप से चोट लगने की वजह से जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम उसे नहीं बचा सकते। ऐसा सुनते ही समंता और टेड उदास हो जाते हैं और टेड जॉन के पास बैठकर रोने लगता है। तभी जॉन आंखें खोलता है और उन दोनों को सरप्राइज कर देता है। दरअसल डॉक्टर और जॉन ने मिलकर इन दोनों का चूतिया काटने के लिए प्लान बनाया था, क्योंकि पार्ट 1 में टेड ने जॉन को चूतिया बनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन समंता को प्रपोज कर देता है। समंता भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर दोनों फिर से चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं और टेड उन्हें ऐसे देखता है जैसे उसे इस पल का सदियों से इंतजार था। अभी वहाँ पैट्रिक भी आ जाता है और वह टेड का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात पर जॉन भैया वकील से पूछते हैं कि पहले तो आपने हमें टेड का केस लेने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन अब आपको किस कीड़े ने काट लिया कि आप इसका केस लेना चाहते हैं। तो वकील बताता है कि जिस तरह से तुमने टेड के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मैं यहाँ टीवी पर देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। पैट्रिक की मदद से टेड को अपना अधिकार मिल जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि टेड कोर्ट के बाहर सीढ़ियों में ही टैमलिन को शादी के लिए दोबारा प्रपोज कर देता है और बाद में वे दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। पिक्चर के आखिरी में दिखाया जाता है कि जॉन भी टेड के छोटे बच्चे को एक छोटा टेडी बियर गिफ्ट करता है, जैसे जॉन के बचपन में उसके माँ बाप ने जॉन को एक तोहफा दिया था और पिक्चर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बस यार, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बकचोद दोस्तों को शेयर करें। साइनिंग ऑफ।